हाँ हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं सैनी जी पहचान रहे हैं ना, गणेश गोदियाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जल संस्थान में कोई जैम पोर्टल के माध्यम से श्रीनगर में मेंटेनेंस के कामों के लिए कोई टेंडर हुआ होगा। हाँ, तो आज से पहले भी टेंडर हुए, लेकिन हमेशा वो जो कर्मचारी हैं वो ठेकेदार उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी रोजी रोटी चलते रहती है। अब ये जो नया कोई जैम पोर्टल में मध्य प्रदेश का कोई आया है और उसने इन सबको कहा है कि भाई हम तुमको नहीं रखेंगे, लेकिन ये हमें चिंता इस बात की है कि इनकी रोजी रोटी पे तो संकट है ही, लेकिन इसके ये एक्सपेरिमेंट श्रीनगर में हो रहा है और फिर उसके पूरे राज्य में ही ऐसा चलेगा। तो हाँ हाँ है जी। हाँ हाँ, मुलाकात हुई होगी आपकी। हाँ जी जी, मैं फेस से देखूंगा तो पहचान जाऊंगा, अभी नाम से तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, ठीक ठीक, बताइए। हाँ 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 जी हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात। मामला ये है कि वो अलग बात है कि मतलब टेंडर में है कि 50% ब्रोकर होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये है कि ये जो 38 लोगों को हटाया गया है, इसको मतलब हम ये चाह रहे हैं कि इनको वापस रख दे, वो जो भी पोर्टल वाला है वो जीएम। हाँ हाँ। तो वो क्या चाहता है कि ये उसके पास चले जाएं? मैं चले जाता हूँ, उसका फोन नंबर दीजिए मुझे, मैं चले जाता हूँ उसके पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मेरी बात सुनिए, ऐसा है वो यहाँ काम करने आ रखा है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मालिक और कर्मचारियों के बीच के संबंध किस तरह के होते हैं, वो सब आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और मालिक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो तो कर्मचारी हैं, क्योंकि भारत में जितने ट्रेड यूनियन बनी तभी तो बनी। ये मतलब जो है जो हैंडल नहीं कर पाए तभी तो ये सब यूनियन बनती है। पर मैं ये कह रहा हूँ, छोड़िए, आप बीच की कड़ी हैं, इस गतिरोध को खत्म करके उनको ये कहिए कि भाई इनको दोबारा रखें, इनको कोई आंदोलन करने से, इनको वो तोमर है जो भी है, इनको उससे थोड़ी कोई दुश्मनी है। इनको इनका ये है कि इनकी रोजी पे संकट ना आए, जो चल रहा है चलने दीजिए। आगे मुख्य नहीं उठता है नहीं भाई, मैं देखिए आपसे स्पष्ट रूप से ये जानना चाह रहा हूँ, आपके मतलब कंट्रोल में है ये बात या नहीं है, मैं ऊपर बात करूँ, बस ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, लोकल लोग रखने, इसका अर्थ ये भी होता है कि इनके इतर लोकल लोग रखने हैं ना, ये भी तो उसका अर्थ है। तो आप कहेंगे कि हमने जियो की शर्त को पूरा कर दिया, हमारा वो नहीं मांग, वो मांग ही नहीं, हमारी मांग है कि जो ये 38 हैं पहले के, इनको आप रखिए, उसके बाद आप लोकल रखिए, चाहे जो रखिए, पर ये इनको जरूर रखिए, ये है मामला। आप बात करिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं तब तक कि हम लोग यहाँ आपके अनुरक्षण खंड में धरने पर बैठे हुए हैं, आप बात करिए। और मैं अगर आप कुछ मुझे आश्वासन देते तो मैं इनको आश्वासन दूंगा, नहीं तो फिर मैं ऊपर बात करता हूँ कि क्या करना है। और उसको एक चीज कह दीजिए, उत्तराखंड में उसको ठेकेदारी करनी है तो लोकल लोगों के हितों को उसको दरकिनार करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लोकल लोगों के हित पहले हैं मेरे पास। हाँ ठीक है, मुझे भेज दीजिए, मैं उसको भी बात करूँगा। हाँ ठीक है।
हेलो हेलो, हाँ आवाज कट रही है। नहीं आप कहाँ हैं, फिर आप भी आ जाइए, उसमें क्या है। हम बैठे हैं, आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर, आप चाय पी लेंगे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान-पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अच्छा, पंचायतों के लिए ठीक, कोशिश करिए ये सॉल्व हो जाए, आपके स्तर से हो जाए, ज्यादा अच्छी बात है। नहीं, कोई आपकी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपके लगाए हुए लोग हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने हमको लगाया, यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। लेकिन अब वो भी समझ रहे होंगे कि आपके हाथ में बंधे हुए होंगे तो आप क्या करोगे। तो वो आपकी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो हमारे। हाँ हाँ, मेरी बात सुनिए आप। कितनी तनख्वाह है इनकी, कितनी तनख्वाह है आप खुद सोचिए। आप और हम खुशनसीब हैं कि सरकारी नमक कहीं ना कहीं से हम लोगों को मिल रहा है। मुझे पेंशन के रूप में मिल रहा है, आपको तनख्वाह के रूप में मिल रहा है। ये 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी वाले, इनको किसी को ₹1 भेजेंगे, किसी को पौड़ी भेजेंगे, क्या है? अब इतने सालों से आपने उनको मौका दे दिया श्रीनगर रहने का, बाल बच्चे सब यहाँ पढ़ रहे होंगे, वो कहाँ होम टाउन में छोटे बच्चे हैं। तो खिरसू ब्लॉक में रखिए। सुनिए, रोज का 50 रुपए जाने का, 50 आने का, 3,000 तनख्वाह उनको वो दे दीजिए, कन्वेंस खिरसू ब्लॉक में चले जाएंगे। मैं कह ये रहा हूँ सैनिक, गरीब लोग हैं, 10-12 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। ये भी चिंता है। मैं सुनिए मेरी बात, ये विडंबना है। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार में होता है तो इनको ये धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल इसको सॉल्व करिएगा, और मैं इनसे भी टाइम लेता हूँ कि भाई 2-4 दिन का टाइम दो, आप इसको 2-3 दिन में सॉल्व करिए। हाँ, आप अपनी तरह से करिए। मैं मुख्यमंत्री जी को बात कर रहा हूँ, मैं सीएम साहब को बात कर रहा हूँ कि इस पे जो है आप वो करिए। मतलब ऐसा नहीं बिहार वालों को आने की बात नहीं है, हटाने की बात है। हाँ, ये लोग काम नहीं करते हैं तो उसके लिए आप फ्री हैं कि भाई इनसे काम लीजिए, जिस काम के लिए इसको रखा गया जो भी इसके काम होंगे वो तो सही है। हाँ हाँ, मैं भी उसको बात कर लूँगा। आप भी जी, इसको सॉल्व करना है आपने। हाँ, आपने कहा कि आप मेरे परिचित हैं, ये परिचय तब और गाढ़ा होगा जब इसको सॉल्व करोगे। हाँ, मैं देख के ठीक है। तुम बोल नहीं तो अमुक अमुक बात नहीं करो, कोशिश नहीं करे क्या वो नहीं हुआ। और उनसे मिले, उन्होंने सचिव साहब से कहा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे गरीब लोगों को ऐसे नहीं हटाया जाएगा, अपने राज्य ऐसे ही नहीं बनाते, तो किसी को ऐसे हटा दो। इस ठेकेदार का मेन मोटिव क्या है सर? ये जो आया बाहर से, ये एमपी से यहाँ उत्तराखंड में आया, पैसे कमाने आया, क्योंकि ठेकेदार फर्म है। ये चाह रहा है जो हमारे वर्षों से काम कर रहे लोग हैं, हम लोग
उत्तराखंड शासन के अंतर्गत जो जियो जारी होता है श्रम विभाग से, उसके तहत बंधे हुए हैं। अब ये चाह रहा है कि 3% पे और ठेकेदार जो है 10% पे काम लेते थे, इसलिए वो 10% 7% डाउन में 3% पे काम ले रखा है। अभी कमाएगा क्या, उसके ऊपर इसने रखना। इसने क्या करा, इसने सोचा कि मैं इनको जो पुराने लिखा इनको देने मैंने 12-13 हज़ार रुपए, इनको हटाता हूँ, 7, 8, 5, 4 हज़ार रुपए में रखो, साल के 2 साल का इसका टेंडर है, 2 साल में 50-60 लाख रुपए कमा के मैं निकल जाऊंगा। मेन मोटिव ये है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हमारा एक आदमी को 12,000 मिल रहे हैं, ये नया पकड़ेगा कहीं बाहर से, उसको दोबारा समझाओ। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।